पन्ना जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलेहा में पदस्थ स्टाफ नर्स किरण कुशवाहा पर प्रसूता और उनके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनके द्वारा मरीजों और उनके परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। प्रत्येक डिलीवरी में 500 से 600 रुपए की मांग की जाती है। डिलीवरी के लिए आने वाली महिलाओं का गलत इलाज किया जाता है, जिस कारण कई नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है और प्रसूताओं की जान के लेने के देने पड़ जाते हैं। प्रसूताओं और उनके परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अगस्त से अक्टूबर यानी 3 महीने में स्टाफ नर्स किरण कुशवाहा की ड्यूटी के दौरान पैदा हुए 6-7 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है। अब ये गंभीर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किरण कुशवाहा की ड्यूटी के दौरान ही मौत के आंकड़े इतने ज्यादा क्यों हैं? परिजनों की शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। अब देखना होगा कि खबर दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लापरवाह स्टाफ नर्स के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। करवाया करते थे, तो जब पेट दर्द बहू को करने लगा तो हम स्वास्थ्य केंद्र सलेहा ले गए। तो किरण कुशवाहा उनकी ड्यूटी थी रात में, तो उनने 3 इंजेक्शन और 1 कैप्सूल दिया था। बहू बता रही थी, मैं तो अंदर जाने को मिलता नहीं था। तो बच्चा रोया नहीं है, जमीन में गिरा है तो रोया नहीं है, जीवित था। फिर उसने रेफर कर दिया है। अब फिर कह रही थी हमसे कि भाई 500 रुपया लगते हैं हम लोगों को, तो मैंने 500 रुपया दिया हूँ। फिर मैंने कहा कि जब हम पढ़े लिखों से ऐसा कर रही हो तो हम मतलब कई लोगों से तो मैं ऐसा करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा हरप्रसाद चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम मानिकपुर विष्णु पोस्ट सलेहा तहसील। नर्स ड्यूटी किसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं तो सर देखो, आदमी हॉस्पिटल को भगता है, मैं तो डॉक्टर के बताए के अनुसार ये वो किरण की वो लापरवाही मानता हूँ कि जब बच्चा फिर खत्म हो गया। हाँ, बच्चा पन्ना में ख़त्म हो गया था। मैंने खून भी दिया था बच्चा को, सदना में भी बहुत दिखाया था। वो तो पहले दिखाया था, लेकिन जाँच सब सही थी। बच्चा 2-2.5 किलो का था, लेकिन रोया नहीं है। डिलीवरी थी। डिलीवरी के साथ रुको बेटा, पेट में बच्चा था। फिर उन्हें इंजेक्शन लगाया। कहाँ पे लगाया इंजेक्शन? कमर में लगा था। कमर के बाद फिर दर्द कुछ बढ़ा धीरे धीरे, तो फिर ले गई डिलीवरी के लिए। डिलीवरी हुई तो फिर बच्चा गंभीर था तो रिफर कर दी थी पन्ना का। कौन सी नर्स थी ड्यूटी में? किरण कुशवाहा थी। फिर बच्चे का क्या हुआ? फिर बच्चा 2-3 दिन उसमें शीशा में बंद था। फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। पैसे वैसे भी मंगाए थे नर्स ने? जी, पैसे लिए थे। कितने पैसे लिए थे? 600। विष्णु मानिकपुर का वो जो कारिता है, उनके ससुर ने मुझसे आज बताया कि, और उस महिला ने भी बताया कि डिलीवरी के पहले 1 टैबलेट दिया था और 3 इंजेक्शन लगाए थे। फिर मुझे रेफर किया यहाँ से। तो इसके बाद मतलब रेफर करने के बाद 500 रुपये भी लिया। और हम गरीब हैं, हमें सुनवाई हो जाती ज़्यादा। तो क्या पैसा लेना उचित मानती हैं आप? और ये 3 इंजेक्शन कौन से लगाए जाते हैं, कौन सी टेबलेट ये इन्होंने रखी? अब वो किरण बताए कि कौन टैबलेट इंजेक्शन कौन से लगाए। ये 8वें महीने से 11वें महीने तक का रिकॉर्ड इनका हमने खंगाला, तो 6 बच्चों की मौत हो गई डिलीवरी के बाद। तो इसका क्या कारण है, किसकी लापरवाही समझती हैं? लापरवाही तो सर सिस्टर की है, क्योंकि कोई यदि परेशानी है या कि खून की कमी है या बच्चा डायलेट नहीं हो रही, बच्चा एंगेज नहीं हो रहा, तो अपन को सर से बताना, सर से सलाह लेना, रेफर करना। मेडिकल विशेषज्ञों ने ऐसा भी बताया कि ऑक्सीटोसिन अगर IMI भी बिना डाइल्यूशन के दिया जाए तो बच्चे को खतरा रहता है। क्या ऐसा भी करती हैं कि IMI भी लगा देती हूँ इंजेक्शन बिना डाइल्यूशन के? हाँ, हमें सर ने बताया कि ऐसा करोगे तो खतरा होता है। हम साथ में ड्यूटी नहीं करते, ड्यूटी अलग अलग करते हैं, मगर जो मरीज के परिजन ने बताया वो हम बताए हैं। नहीं, अस्पताल में डेथ तो नहीं हुई है। हाँ, ये है कि जन्म के बाद बच्चे रोए नहीं थे, इसके बाद उनका कॉम्प्लिकेशन बाद में हुआ, वो बाद में एक्सपायर हुए। और इसमें जब पहले मतलब तो जानकारी में नहीं थी ये बात, लेकिन जब संज्ञान में आई तो उसकी जानकारी लिया गया, तो ऐसा पता चला, उनके परिजनों ने हमारे पास भी आए थे तो बताया था कि कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए थे सिस्टर ने। और सिस्टर से जब बात की है तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीटोसिन लगाया था, जबकि उनको ऑक्सीटोसिन लगाने के लिए पहले से मना किया गया था। और इस विषय में उनको कई बार समझाइश दी गई, कई बार नोटिस दिया गया, मतलब उनको कई बार डराने की कोशिश की गई और ये इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बताया गया। तो उनका बड़ा
निगेटिव जवाब रहता है और वो अपने कार्य में बिल्कुल बदलाव नहीं कर रही हैं। अभी भी उनको मैंने इस विषय की जानकारी बीएमओ साहब को भी दिया था, तो क्या कहें इसके विषय में? सर 8वें महीने से 11वें महीने तक का पता किया हमने, तो सर 6 बच्चों की मौत हो गई, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला तो है सर। हाँ, गंभीर तो है और ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और स्पेशली क्या है, ऑक्सीटोसिन लगाने का उसका अलग तरीका होता है कि उसको डाइल्यूट करके फुल डायलेटेशन में लगाया जाता है। और यहाँ पे पहले ये चीज़ हमारे जानकारी में नहीं थी कि ये लोग ऑक्सीटोसिन लगाते हैं। कई बार हम हमेशा मना करते थे, पर ये लोग चुप के लगा देते थे। और जब हितग्राही से बात करो तो वो बताते थे कि हाँ, एक इंजेक्शन दर्द बढ़ाने के लिए लगाया था, वो इंजेक्शन लगाया तो दर्द बढ़ गया। फिर इनसे पूछा गया कि कौन सा इंजेक्शन है, तो इनने बताया कि वो ऑक्सीटोसिन है। और वो समझ में भी आता है कि ऑक्सीटोसिन ही रहता है इंजेक्शन जो दर्द बढ़ा देता है। तो इनको रोकते थे, हमेशा रोकते थे। रिटर्न में रोका, मौखिक रूप से रोका, समझाइश दिया, डराया, मतलब इस टाइप से कि इससे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग छुप के लगा देते थे कि डॉक्टर साहब को पता ना चल पाए। कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया और पेशेंट जा रहा है डॉक्टर के पास कि हम जाके बता दें, तो उसको भी जाने से रोक दिए कि बोले नहीं डॉक्टर साहब के पास मत जाओ, उनको पता चलेगा तो डांटेंगे। तो इस टाइप से चीज़ें भी वो करती हैं। परिजनों ने पैसे लेने के भी आरोप लगाए इनके ऊपर कि 500-600 रुपए पर डिलीवरी में लेती हैं। हाँ, ये जानकारी आई थी, उन्होंने हमसे भी बताया था, लेकिन इस विषय की कोई शिकायत नहीं किया उन्होंने। सर आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर अजय चौधरी, सलेया में मेडिकल ऑफिसर हूँ। पन्ना से दीपेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।